हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अब तक नॉर्मल हो गए होंगे और जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस था कुछ हद तक कम हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आप सब लोग अब थोड़ी कुछ अच्छी स्थिति में होंगे। और जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन जिनका ठीक नहीं गया है, जिनको ऐसा लगता है कि उनने तैयारी अच्छी करी थी लेकिन नहीं जा पाया है, तो उन लोग के साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि उसके साथ क्या बीत रही होगी। एक एस्पिरेंट की पीड़ा एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये था कि आपको मैं इस एग्ज़ाम के प्रति हॉनेस्ट रिव्यू बता दूं, ताकि आपको अपने अंदर पछतावा ना हो कि आपने तैयारी नहीं करी या आपकी जो तैयारी करी वो आपके लायक नहीं थी। तो मैं इस वीडियो लेके आया हूँ जो आपको कुछ हद तक आपके प्रेशर को कम करेगी। आपके जो आपने जो मेहनत करी थी इसके लिए पूरे साल भर, वह आपकी बेकार नहीं गई है, वह आगे भी आपको काम आएगी। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ आपके क्या ईजी प्लान भी हो सकते हैं, क्या आपके बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस सीरीज़ में। यदि आपको वीडियो पसंद आए आप देख ले, यदि आपने ना देखा तो आप उसे पहले देख ले। और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ 2023 वाला 28 मई को, ये एक हमारे सामने एक बाउंसर था। वैसे तो यूपीएससी हर पेपर बाउंसर ही होता है, लेकिन इस बार जो बाउंसर था ना, ये मतलब ऊपर से नहीं गया, सीधे सर से टकरा के गया है। एक प्रकार से क्रिकेट की भाषा में बोले तो ये बिल्कुल आपका मुंह तोड़ बाउंसर था। ये वीडियो आपके लिए जो आपका पेपर 1 है उसका रिव्यू और कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन के लेकर आया है, क्योंकि जो पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें लोगों को ऐसा कमेंट देख के ऐसा लगा कि उन लोग को मतलब एक ठोस सबूत चाहिए कि कट ऑफ कम रहने की वजह क्या है। तो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पेपर 1 था हमारा, उसमें क्वेश्चन के टाइप कैसे थे। देखो, जो हम बात करते हैं सबसे पहले वन लाइनर, और ये सबसे ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं और यूपीएससी के सबसे कठिन सवालों में गिने जाते हैं। ये जो वन लाइनर होते हैं ना, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है यूपीएससी के। तो ऐसे क्वेश्चनों की जब संख्या हम गिनेंगे ना, तो आपको टोटल 22 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वन लाइनर थे। और पता है इसकी एक खास बात ये थी कि इनमें से जो थोड़े लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, उसका आंसर या तो ए हो रहा था या तो डी हो रहा था। ये एक फैक्ट था। अब वैसे ये यूपीएससी के हर ईयर के क्वेश्चन में होता है कि इसके कुछ 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर ए या डी होता है। पता नहीं यूपीएससी कैसे ऑप्शन सेट करती है। तो जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन हो रहे थे, जो 22 क्वेश्चन थे वो सबसे हार्ड थे। उसमें से कुछ ही एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो ईजी था, लेकिन वैसे बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो ईजी रहा हो। डेफिनेटली बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। अब देखो, एक वो बहादुर शाह वाला क्वेश्चन था। अब ऐसा कौन पढ़ता है यार। वो क्वेश्चन पता है लूसेंट में मिलेगा आपको। लूसेंट की फैक्ट सीट में आपको वह क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे आप यूपीएससी की तैयारी में आप इन सब चीज़ों को ऐसे किसी ठोस सोर्स में से ढूंढने से तो रहे आप। अब ऐसी चीज़ों में से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था पीयर सिस्टम वाला, ऐसे 48 क्वेश्चन थे। मतलब पिछली बार तो 6 ही क्वेश्चन थे, 6 या 7 क्वेश्चन थे। 1 मिनट में इसे मिटा लेता हूँ। हाँ, तो जो हमारा पीयर सिस्टम वाले क्वेश्चन थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले, नॉन वाले, ये हमारे करीब 48 क्वेश्चन थे इस बार। और ये सबसे कठिन क्वेश्चनों में से एक होते हैं। और ये पहली बार ही यूपीएससी के पास देखने को मिला कि ऐसे भी, मतलब यूपीएससी में पता नहीं कौन लोग बैठे इतना इनोवेटिव सोच लेते कि ऐसे भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। अब तक तो हम केवल एक, एक दो, एक तीन, हम ऐसा एलिमिनेट करके कर लेते थे, लेकिन इस बार जो ऑप्शन बने बहुत ही खतरनाक बने यार। मतलब ऐसा सोचा किसने होगा। ये पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा सोचा किसने है कि ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं। ये भी एक बहुत इनोवेटिव आइडिया था। इसके बाद जो आया एक सबसे कठिन वाला भाग होता है, जिसमें आपको कथन और रीजन बताना होता है कि ये कथन का स्टेटमेंट इसको पूरी तरह से इसका जवाब देने के लिए सक्षम है। ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, 25+ क्वेश्चन थे ऐसे, जो कि इस एग्ज़ाम को हार्ड बनाते हैं। हार्ड क्या, बहुत ही हार्ड बनाते हैं। इससे पहले जब एग्ज़ाम होते थे ना पिछले साल तक,
तो क्या होता था, एलिमिनेशन टेक्निक पूरी काम करती थी। और मैं सच बताऊँ ना, एक पूरी सच गट फीलिंग के साथ बोलूँ ना, तो जितने भी लोग प्रीलिम्स निकालते थे ना, मतलब जो रेगुलर निकालते आ रहे थे, उनके पास ना ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें बिना पढ़े वालों का हो जाएगा। इसके लिए आपको नॉलेज होना और इसका एप्लीकेशन करते आना चाहिए कि आप इस टेक्निक को कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो जिन लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली थी ना, वो लोग तो हर साल प्री निकाल रहे थे, बढ़िया सी सेट करके जाते थे और प्री निकाल लेते थे। इस बार तो एक ये भी फैक्टर था कि सी सेट ने सबको धोया है। तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन इस यूपीएससी ने इस बार केवल ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा है, तीनों ने सबको धोया है। तो ये जो थे तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन थे, इसने पेपर को हार्ड कर दिया, न कि क्वेश्चन में पूछे गए उससे हार्ड हुआ है। ये जो 3 तरीके से वो यूपीएससी ने पेपर बनाया ना, उसने पेपर को हार्ड कर दिया। बाकी तो नॉलेज आप सभी के पास था ही। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पेपर का। देखिए ये हमारा पेपर है 2023 का। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इसको पढ़िए और इसको पढ़िए। अब आप यहाँ से क्या लगाएंगे? अब इतना डीप नॉलेज किसी के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन करने अगर हम जाते, तो जो आप बोलते हैं ना कि डायरेक्टली फीड, तो इससे हम कुछ एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन क्या होता, एक स्टेटमेंट गलत हो जाता, ओनली वन वाला और नॉन वाला ऑप्शन चला जाता। ओनली वन भी कैसे जाता है यार, ऑल 3 वाला चला जाता। तो इससे आप 2 50-50 जा सकते, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है कि आप 50-50 लगा लो। तो यहाँ पे जो आंसर कोचिंग की में आ रहा है, बी आ रहा है। तो अब ऐसे आंसर सॉल्व करने जाते तो मतलब टोटल तुक्काबाजी हो जाती। देखिए ये कितना हार्ड क्वेश्चन था, ये भी हार्ड क्वेश्चन था। अब ये पूछ लिया इन लोगों ने, क्या ही पता होता है लोगों को इतना। चलो ये मान लो ये इजी क्वेश्चन था, आपको देखने में आ जाता है। एक ये रे मतलब ऐसा मटेरियल लग रहा था कि यही होगा इसका आंसर, तो लोगों ने तुक्का लगाया। एक ये आंसर था कि यूपीएससी ने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका आंसर ये लगा दो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे भर भर के दिए यूपीएससी ने। अब इस क्वेश्चन का शायद ही मेरे को लगता है किसी को आंसर पता रहा हो। एक एक ये क्वेश्चन था जिसे एलिमिनेशन से हल कर सकते थे, कि जो हम बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से 60% मतलब जो डाटा दिया रहता है वो अक्सर गलत होता है। तो आप इसको जैसे ही गलत करते तो एक यही स्टेटमेंट आ रहा था। तो ऐसे आप कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ईजी की श्रेणी में है, बाकी सब कठिन थे। अब जो मैं क्वेश्चन के टाइप बता रहा था, तो उसमें एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया और एक टाइप ये हो गया। एक ही पेज में हमें तीनों टाइप के क्वेश्चन के टाइप मिल गए। तो ये आपको मैं पेपर बताना चाह रहा था। और देखो एक कुछ सम वाले भी क्वेश्चन मिले जिसको आप सॉल्व कर सकते थे, सम सम सम, और इसका आंसर ऑल करेक्ट। इसके बाद ये तो हनी बीस, शायद आप लोगों ने सही मार्क करा हो। इसके बाद एक और ये सम वाला क्वेश्चन था, सम सम सम। तो मेरे ख्याल से तो आजकल यूपीएससी के पेपर देने बैठते समय जब सम का ऑप्शन दिखता हो तो शायद कोई भी पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ता हो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए जो आपके एग्ज़ाम को लोगों को लग रहा होगा सरल है, इजी है, लेकिन ये एक हार्ड पेपर था, बहुत ही ज़्यादा बाउंसर था, मुंह तोड़ बाउंसर जिसको मैं बोलने लगा हूँ, मुंह तोड़ बाउंसर था यूपीएससी का। तो हम ये वीडियो की मेन थीम पे आ जाते कि जो आप क्वेश्चन को डिवाइड करना था कि कितने सरल थे कितने कठिन थे। तो जो एक मेरा जो असेसमेंट है उसके हिसाब से 20 से 22 क्वेश्चन जो थे थोड़े इजी कैटेगरी के थे, और इसमें 45 क्वेश्चन हार्ड थे, बहुत मतलब एक्सट्रीम हार्ड थे यार। और उसके बाद अगर हम मॉडरेट लेवल देखें तो 30 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मॉडरेट ही थे, हो सकता है ये किसी के लिए बहुत हार्ड रहे हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों को निष्कर्षतः देखें तो जो हमारा कट ऑफ बनता है, जो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था सेम वैसा ही रहेगा। मैं मतलब गारंटी तो नहीं ले सकता क्योंकि यूपीएससी में क्या हो जाए, कब हो सकता है उससे नीचे चले जाए या उससे ज़्यादा चले जाए। तो हम अगर उस कट ऑफ को देखें तो आपको मैं वो कट ऑफ भी बता देता हूँ। हमारा जो कट ऑफ जो रहेगा वो 73 से 75 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 72 के बीच में, ओबीसी के लिए 70 से 72 के बीच में, मतलब इन दोनों का सेम रहने वाला है। अभी जैसे पहले ईडब्ल्यूएस के लिए कम रहता था, इस बार उम्मीद कम है कि इनके लिए कम आए। एससी कैटेगरी के लिए 60 से 65 के बीच में, एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 62 के बीच में। अब इसमें ये नहीं सोचिए कि एसटी कैटेगरी इतना कम क्यों। देखिए भाई साहब, सी सेट फैक्टर भी है, आप उसे ज़रूर समझे कि सी सेट भी एक पेपर था। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि जीएस की तैयारी जितनी करनी थी ना
उतनी अब सीसेट के लिए भी करनी पड़ेगी। एक तो ये बात को मान के चलना पड़ेगा अगर यूपीएससी कुछ बदलाव नहीं लाता है। तो ये आपका कट ऑफ था। अब जो हमारी वीडियो की मेन थीम थी कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ जो आपका प्लान बी है वह क्या होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। प्लान बी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से हो, आपका मीडियम हिंदी हो, तो आपका जो ऑप्शनल है उससे आप मास्टर डिग्री कर ले। यदि आप हिंदी से एमए करते हैं ना और आदि आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी के रूप में और इंग्लिश के रूप में रहा हो, तो आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आप इसके साथ पीजीडीटी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, इग्नू से हो जाता है, और इससे आप एसएससी की जीएसटी एक पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास हिंदी एमए है तो आप बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती आती है आईबीपीएस के थ्रू, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और पता है ये दोनों की खास बात यह है कि यह लेवल 6 की जॉब है। एसएससी जीएसटी में लगभग 60,000 के करीब सैलरी होती है और बैंक में भी 60 से 65,000 की भी सैलरी होती है। और आपको पता है बैंक की जॉब कैसी होती है। तो आप इन सब चीज़ें बैकग्राउंड को लेके आप मतलब एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि आपको जॉब करते करते आपको समय भी मिलेगा और आपके पास एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो यदि ये एक ऑप्शन था, और भी मैं ऑप्शन ऐसे लेके आऊँगा, ये केवल एक हिंदी मीडियम के लिए एक प्लान भी था। आप ये प्लान पे जा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।